नमस्कार, मैं आर के यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट नॉलेज आर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। सीरीज वही चल रही है। रेलवे ग्रुप डी का जो फॉर्म खुला हुआ 32,438 वैकेंसी खुली हुई है। 23 जनवरी से फॉर्म भरा जा रहा है। 22 फरवरी जिसकी लास्ट डेट है। वीडियो ऑलरेडी आ चुका है, आप जरूर देखिएगा। आपको किसी से संबंधित कुछ भी रिगार्डिंग आपका सिलेबस से रिगार्डिंग कुछ पूछना हो, पेमेंट का हो या आपका मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है, आपका रिफंड कैसे आएगा, फिजिकल कैसे होगा, सिलेक्शन कैसे होगा, सारी वीडियो आ चुकी है, आप जरूर चेक करिएगा। अब एक फ्रेंकली आस्क्ड क्वेश्चन है, मतलब जो बार बार वही क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं रेलवे ग्रुप डी के रिगार्डिंग, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। सबसे पहले बात है कि मॉडिफिकेशन क्या है, हम इसमें क्या क्या चेंज कर सकते हैं। मॉडिफिकेशन है आपका जो आपने सबसे पहले मोबाइल नंबर दिया है, मेल आईडी दिया है और एक आरआरबी सेलेक्ट आपको करना पड़ेगा कि मैं इस आरआरबी से, इस बोर्ड से मैं फॉर्म भरूंगा। ये तीनों के अलावा आप उसमें सब कुछ चेंज कर सकते हैं। जैसे आपने पोस्ट प्रेफरेंस, मान के चलो किसी ने कुछ गलत दे दिया हो, अब उसको पोस्ट प्रेफरेंस चेंज करनी है, लेकिन फॉर्म की लास्ट डेट 22 फरवरी जा चुकी है, उसको नहीं पता है, या वो फॉर्म भर चुका है और वो सबमिट कर चुका है, ऑलरेडी उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर आ चुका है, लेकिन उसको पोस्ट प्रेफरेंस चेंज करना है, वो क्या करेगा। इसके लिए 25 फरवरी से आपकी विंडो खुलेगी जो 6 मार्च तक चलेगी। 25 फरवरी से 6 मार्च तक आप 250 रुपये देना होगा आपको। उस 250 रुपये में आप अपना कोई भी करेक्शन कर सकते हैं, पोस्ट प्रेफरेंस चेंज कर सकते हैं, या कुछ नामा में कुछ करेक्शन करना हो, या डॉक्यूमेंट आपने सबमिट नहीं किया वो करना हो, फोटो में या फिर साइन में कुछ आगे पीछे हो गया हो, कुछ कैंसिल करना हो, फोटो अच्छी नहीं आई हो, आपको लगता है रिजेक्ट हो जाएगा, आपको दूसरी फोटो लगानी हो, या फिर सिग्नेचर नहीं गया हो, ऐसा कोई डॉक्यूमेंट आपको SC/ST में डॉक्यूमेंट कुछ सबमिट करना है, ट्रेवल पास के लिए आप उस समय नहीं किया हो तो अब करना है, या फिर कोई ऐसा एजुकेशन क्वालिफिकेशन मतलब सिर्फ 10th लिखी है उसमें और ऐड करना है। ये सभी चीज़ें आपका, यदि आप उस समय तक 22 फरवरी तक नहीं भर पाए या अपना फॉर्म भर दिया उस समय आपने नहीं भरा और सबमिट कर दिया, एक्नॉलेजमेंट नंबर आ गया है, तो उस समय आप 25 फरवरी से 6 मार्च तक आप 250 रुपये देकर मॉडिफिकेशन आप कर सकते हैं। अब बात करती है मेरा ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है, क्या मुझे नया बनाना है? नहीं बनाना। जैसे आपने मान लो 2024, 22, 23 में जितनी भी वैकेंसी आई है, यदि आपने किसी में भी अकाउंट बना रखा है तो आपके पास आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड होगा, आपका वही चलेगा। उसमें ही जो आपका मेंशन किया हुआ है सब चीज़ें वही रहेंगी। आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, 10th 12th की सब मार्कशीट वगैरह सब उसी में रहता है। मोबाइल नंबर, आधार नंबर, ईमेल आईडी सब रहता है उसमें, तो वही चलेगा आपका। आपको नया अकाउंट नहीं बनाना है, उस अकाउंट से आपका हो जाएगा, बशर्ते आपको पासवर्ड याद हो। यदि पासवर्ड याद नहीं है तो आप फॉरगेट पासवर्ड भी कर सकते हैं, कहीं कोई इशू नहीं है। अब बात है प्रोसीजर कैसा होगा। सबसे पहले आपको अप्लाई, किसी अपने चूजन आरआरबी पे जाना है, उसमें अप्लाई पे अप्लाई वाला बटन आएगा, उस मतलब उस पर क्लिक करना है। आपका अकाउंट, क्रिएट अकाउंट और ऑलरेडी अकाउंट, यदि आपके पास ऑलरेडी अकाउंट है तो ऑलरेडी अकाउंट पे क्लिक करिए। यदि आपको अकाउंट बनाना है तो क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करिए। आपसे आपका नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, मेल आईडी वगैरह ये पूछेगा, आप करके सबमिट कर दिया, आपका लॉगिन आईडी, पासवर्ड आपको रेडी हो जाएगा। उसके बाद दोबारा से अप्लाई पे क्लिक करना है, ऑलरेडी अकाउंट पे क्लिक करना है, आपका अकाउंट पासवर्ड, लॉगिन आईडी, पासवर्ड डालना है, साइन इन करना है। 5 प्रोसेस रहता है। पर्सनल डिटेल डालनी है, उसमें अदर डिटेल डालनी है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन डालनी है और अपलोड डॉक्यूमेंट करने हैं और पोस्ट प्रेफरेंस डाल के सबमिट कर देना है। अब जैसे हाँ, जो भी आपका प्रोसेस है, जैसे मान लो आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन डाल दी, आपको सेव एंड प्रोसीड भी करना है। अदर क्वालिफिकेशन डाल दी, सेव एंड प्रोसीड भी करना है। एजुकेशन वाली पाएगी, सेव प्रोसीड आ गया। आपका अपलोड डॉक्यूमेंट या फोटो, साइन वगैरह जो भी है, सेव एंड प्रोसीड आ गया। लास्ट में पोस्ट प्रेफरेंस और सेव एंड सबमिट। सबमिट के बाद में फिर पूछेगा कुछ चेंज करना चाहते हो, चेक कर लीजिएगा भरे हुए फॉर्म को एक बार, फिर आप सबमिट कर दिया, आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर आ जाएगा, आपकी मेल आईडी पे आएगा, आपके पास SMS आएगा, वही आपको आगे तक काम देगा। अब बात है कि क्या मैं एक से ज़्यादा आरआरबी से भर सकता हूँ? नहीं भर सकता, आपको फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। क्या एक ही आरआरबी से मैं बहुत ज़्यादा फॉर्म भर सकता हूँ, 2, 3, 4 फॉर्म भर सकता हूँ? नहीं भर सकता, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। अब जैसे आता है मैं, क्या मेरी चूज आरआरबी में जो मैंने सेलेक्ट कर चुका हूँ, क्या मैं वो चेंज कर सकता हूँ? आप नहीं कर सकते, इसीलिए आपको सलाह दी जाती है कि आप एकदम केयरफुली होके आप अपना सेलेक्ट करिए, क्योंकि इसमें ट्रांसफ़र होने में कम से कम 10 साल लग जाता है। 10 साल से पहले आपका ट्रांसफ़र नहीं होगा, घर से दूर रहेंगे, कहीं इश्यू रहेगा, तो आप कोशिश करिए कि अपने घर के आसपास ऐसी बोर्ड जहां आपका सिलेक्शन होने के चांस ज़्यादा हो, आप भर सकते हैं। आपकी कैटेगरी को फुलफिल करना चाहिए, आप भर सकते हैं। आपकी कैटेगरी को फुलफिल करे और आपका नज़दीक बोर्ड हो, लेकिन उस बोर्ड में उसकी सीट भी होनी चाहिए। आप देख लीजिए तीनों चारों चीज़ें, हालांकि एक वीडियो आ चुका है, आप जरूर चेक करिएगा उसको भी।
रिफंड कैसे मिलेगा, अलग से वीडियो आप जरूर चेक करिएगा। सेम अकाउंट आपका, जिस अकाउंट से आपने पैसे फॉर्म भरते वक्त जिस अकाउंट से आपने पैसे कटवाए उसी अकाउंट में आपका रिफंड आएगा, बशर्ते आप CBT में बैठे हों। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, जो रिटर्न टेस्ट होता है, यदि आप उसमें बैठते हैं तो आपको जिन्होंने 500 रुपये दिया उसको 400 रुपये आएगा, जिन्होंने 250 रुपये दिया आपको 250 को 250 आ जाएगा। मॉडिफिकेशन वाला जो 250 रुपये वो रिफंड नहीं होता, नॉन रिफंडेबल होता है, आपका पैसा वापस नहीं आता है। अब कई बार हम क्या करते हैं, ई मित्र वाले को या फिर साइबर कैफे वाले को बोल देते हैं भाई तू भर दे, तो वो अपने अकाउंट से पैसे जमा काटता है, आपसे पैसे लेता है, लेकिन रिफंड उसी का अकाउंट में आता है, वो आपको डबल मार होती है। तो आप अपना अकाउंट नंबर दीजिए। अब बात करते हैं पोस्ट प्रेफरेंस कैसे भरा जाती है। एक अलग सी वीडियो आ चुका, आप जरूर चेक करिएगा, बहुत ध्यान से भरिएगा। कई बार ऐसा होता है कि नंबर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन पोस्ट प्रेफरेंस में आपने कहीं से पूछा नहीं, आपने साइबर कैफे वाले को बोल दिया, ई मित्र वाले को बोल दिया, रैंडमली हमने भी भर दिया, जैसा नाम अच्छा लगा तो हमने भर दिया, नाम बेकार लगा तो लास्ट में दिया, बहुत दिक्कत होती है। पोस्ट प्रेफरेंस जरूर चेक करिएगा, इसमें इसके क्या क्या काम होते हैं, उस काम के हिसाब से हमें क्या पोस्ट प्रेफरेंस देनी है, स्टडी के लिए कितना टाइम मिलता है, वो सब दिया हुआ है। हमारा प्रमोशन किस तरह होता है, लीव कितनी मिलती है, ड्यूटी के आवर्स कितने होते हैं, हमें ड्यूटी पे गर्म खाना मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा, पेमेंट कितना है, हर एक में पेमेंट थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है। यदि हम अपने हेडक्वार्टर से बाहर जाते हैं ट्रेवलिंग अलाउंस मिलता है, वो किस किस में ज़्यादा मिलता है किस में कम मिलता है, सब कुछ आ चुका है, जरूर चेक करिएगा। अब बात करते हैं उसमें 10th क्वालिफिकेशन में, क्वालिफिकेशन सिर्फ 10th लिखा हुआ है, उसके बाद हमें मान लो प्रमोशन के लिए बाद में, वैसे तो 10th में आपका हो जाएगा, आप कहीं नहीं करेंगे तब भी हो जाएगा, लेकिन इसमें एक इशू रहता है। यदि आपने अभी 12th भर दिया, ग्रेजुएशन भर दिया, बीटेक, डिप्लोमा, डिग्री वगैरह जो भी आपके पास में, आप उसको भर सकते हैं। उसमें एक ऐड का ऑप्शन नीचे आता है, ऐड करिए, आप भरिए, फिर ऐड करिए, फिर भरिए। आप कंप्लीट भर देंगे तो ऑलरेडी डिपार्टमेंट के पास में आपका ये ब्यौरा रहेगा कि आप कितना पढ़े लिखे हैं। इन फ्यूचर होने वाली आपकी किसी भी तरह की जो प्रमोशन होता है उसमें आपको बहुत योगदान देता है। आप नहीं भरेंगे ऐसा नहीं कि प्रमोशन नहीं होगा, लेकिन आपको जब आप सिलेक्शन हो जाएंगे फिर आप फिर कागज़ लिए घूमेंगे कि मैं ये पास हूँ, आप कागज़ ऐड कर लो, फिर आपको ऐड करवाना पड़ेगा, उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो बशर्ते एक अनुभव है कि आप अभी से ही उसको मेंशन करवा दीजिए कि मैं पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन या बीटेक या डिप्लोमा जो भी हूँ। प्रमोशन में बहुत फ़ायदा देती है चीज़। आप जहाँ पर 10th क्वालिफिकेशन ऐड करते हैं उसके नीचे ऐड का बटन आता है, आप ऐड बटन करते जाइए और अपना क्वालिफिकेशन ऐड करते जाइए। अब आता है कि मार्कशीट में पूछता है पासिंग डेट कितना है। आपकी मार्कशीट में डेट नहीं लिखा हुआ, आपकी में लिखा हुआ है नवंबर 2017, तो मैं कैसे करूं? आप जो भी मंथ आपका लिखा हुआ है उसकी लास्ट डेट, जैसे मान लो नवंबर 17 लिखा हुआ है तो आपके 30 नवंबर 2017 आप मेंशन कर दीजिए, क्योंकि फॉर्म में आपको डेट, मंथ और ईयर तीनों चीज़ पूछता है, तो आप लास्ट वाली डेट मेंशन कर दें, आपका चलेगा, कहीं कोई इशू नहीं है। एक आता है कि डिस्ट्रिक्ट मेरा चेंज हुआ या स्टेट चेंज हुआ, जैसे हैदराबाद, तेलंगाना वगैरह कहीं इशू है, या फिर डिस्ट्रिक्ट मेरा चेंज हो, राजस्थान में भी 50 डिस्ट्रिक्ट थे, अभी 41 डिस्ट्रिक्ट कर दिए, इस तरह के में। तो अब भी इनकी साइट पे जो आपका डिस्ट्रिक्ट शो कर रहा है, तो हो सकता है पुराना शो कर रहा है, तो आप पुराना मेंशन कर दीजिए, कहीं कोई इशू नहीं है। नए मेंशन करेंगे तो नया होगा नहीं उसमें, और पुराना आप करेंगे तो दिक्कत होगी, तो आप पुराना दिखा रहा तो पुराना शो कर दीजिए, उसमें से मेंशन वही कर दीजिए। मेरे हिसाब से हाँ, एक कास्ट सर्टिफिकेट कब का लगेगा, किसका लगेगा, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट आपकी 22 जनवरी है, उससे या उससे पहले तक आपका कास्ट सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए। दूसरा, आपका अपलोड नहीं करना है, लेकिन उसमें उसका डिटेल उसमें मेंशन करना होगा कि किसने बनाया है, SDM ने बनाया है या तहसीलदार ने बनाया है, किसने बनाया है, कब बनाया है, कितनी तारीख को बनाया है, कहाँ बनाया है, ये चीज़ें इसमें मेंशन करनी होगी। उसका नंबर होगा उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, वो भी उसमें एंटर करना पड़ेगा। तो आपको 22 जनवरी से पहले का बना हुआ होना ही चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए, भारत सरकार के द्वारा बना होना चाहिए। बनाता SDM ही है, तहसीलदार ही है, लेकिन वो भारत सरकार के प्रारूप पे बनाता है कि भारत सरकार के तहत जितनी नौकरी आती हैं, सेंटर के तहत, स्टेट की बात नहीं कर रहा हूँ, सेंटर के तहत जितनी नौकरी आती है उस नौकरी में ये अमुक कास्ट इस कैटेगरी में आती है, आपको उस कैटेगरी का ही फायदा मिलेगा। बहुत सी कास्ट हैं जो सेंटर में की अदर कैटेगरी में आती है, स्टेट में अदर कैटेगरी में आती हैं। इसमें आपको सेंटर वाला बनाना है, जो सेंटर में आपकी जो कास्ट जिसमें आती है वही आपका चलेगा, स्टेट का आपका नहीं चलेगा। हो गया, यही था मेरे हिसाब से। आपका जो ये साइज मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, फिर भी बता रहा हूँ, साइज आपका 50 से 100 होना चाहिए, फोटो का JPG फॉर्मेट होना चाहिए, व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, चश्मा उस्मा टोपी नहीं होना चाहिए, इमेज का 30 से 50 KB होना चाहिए। डॉक्यूमेंट यदि SC ST में आपको ट्रेवलिंग अथॉरिटी पास लेना है तो आपका 500 KB PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। फिर भी आपको कहीं कोई इश्यू हो, ग्रुप में चैनल पर जाइए, आपको बहुत सी वीडियो मिल जाएंगी, आप जरूर चेक करिए। कहीं कोई इश्यू हो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो आपने यहाँ तक देखा, दिल की गहराई से बहुत हार्दिक धन्यवाद।
चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़रूरतमंद को शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।